हमारी इंडस्ट्री में कोई बैरियर टू एंट्री नहीं होना चाहिए। चाइनीज डायरेक्टली आके जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी करते हैं और अपनी प्रोडक्ट OEM के लिए भी वो प्रेजेंट कर देते हैं कि आप अपने नाम से भी हमसे बनवाएं। पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज़ के ऊपर और ये पॉलिसी मेकर को सोचना चाहिए कि कौन कहाँ पे बैरियर के लगा के इनको रोकना है। हमने देखा कि पहले कुछ मॉडल्स थे स्क्रीन के बगैर, अब कुछ मॉडल स्क्रीन के साथ आ रहे हैं। ये मार्केट का सेंटिमेंट था या आप लोगों ने मार्केट से थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट में ये वाली इन्हांसमेंट कराई? ये आप अगर देखें ना, गुडवी को ओवरऑल पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ LCD मॉडल आ रहा है, बाकी पूरे वर्ल्ड के अंदर विदाउट LCD मॉडल। मार्केट जो है ना थोड़ी सी स्टैग्नेंट है पॉलिसीज की वजह से। आप क्या फील करते हैं कि कोई इस तरह का प्रेशर आप पे आता है ग्लोबली? सर ऑब्वियसली कि बिजनेस के ऊपर ग्लोबली प्रेशर तो होगा। डीलर एजुकेशन प्रोग्राम मेरे ख्याल से उसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंस है। रेलेवेंस इस तरह से है कि कौन सा इन्वर्टर कौन सी बैटरी के साथ कम्युनिकेट करता है या नहीं। इस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। जब डीलर्स माल उठा लेते हैं तो बेचते हुए उसको बहुत सी बेचने के बाद भी मसले आ रहे होते हैं कि यार ये बैटरी तो इस इन्वर्टर के साथ कंपेटिबल है ही नहीं। कि गुडवी की बैटरी जो है वो सिर्फ गुडवी के इन्वर्टर्स के साथ ही इंटीग्रेट होती थी। तो गुडवी की स्पेसिफिक पॉलिसी है कि अपना ही इन्वर्टर और अपनी बैटरी। हमारे इन्वर्टर के साथ वैसे दूसरी लिथियम बैटरीज तो चल जाती हैं, लेकिन वंस आप बैटरी की बात करेंगे गुडवी की, तो वो जस्ट गुडवी इन्वर्टर के साथ ही चल रही है। कि हमारे यहाँ पे इंस्टॉलर ज़्यादातर UPS रिपेयरर बने हुए हैं और जिसको काम नहीं करना आता वो कहते हैं जी कि मैंने 15 किलोवाट सिस्टम, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट लगा। जब वो कम्युनिकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। HV जो है वो इस वक्त थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक बना हुआ, स्पेसिफिकली बेस्ट की बात कर रहा हूं। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कमर्शियल्स हैं वो खुद ऑप्ट करें, कहें कि जी बेस्ट फौरी तौर पे लगा दें। मुझे तो इंडस्ट्री में इसकी बहुत बड़ी डिमांड इसलिए दिख रही है कि यूनिट रेट आपको जो लेस्को का यूनिट है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इंडस्ट्री जो है अगर उसने कोई 1 मेगावाट लगाया हुआ है तो कई छोटा सा बैकअप चाहती है कि 200 किलोवाट का मुझे हाइब्रिड भी मिल जाए जो कि मैं वापस इंडिपेंडेंट होकर चला लूँ। एनेक्सन इज योर वे। एनेक्सन के बारे में आपकी क्या फीचर होप्स हैं? एनेक्सन के ऊपर हमने अभी एक रिसेंटली एक बैटरी सोलूना से एनेक्सन के नाम से हमने करवाई है और सरप्राइज दे रहे हैं मार्केट के अंदर कि फायर सप्रेशन वाली बैटरी हम लॉन्च कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर फायर सप्रेशन ऑलरेडी उसके अंदर लगा हुआ है। कौन सी चीज़ ऐसी आप कर रहे हैं जो मार्केट से आप लोगों को डिफरेंशिएट करती है कंज्यूमर के राइट्स के अकॉर्डिंगली? कभी भी कोई मसला होगा तो हम 7 साल के अंदर आपको रिप्लेस करके देंगे बैटरी। 2026 के लिए फ्यूचर कंपनी के फोरकास्टिंग क्या है, क्या प्लान्स है, कुछ इनसाइट्स हमें दें ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख सकें। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद और आज की पॉडकास्ट जब बड़ी स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ है गुडवी की टीम और हमारे ऑफिस आए हैं आज। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आमिर साहब और तहा साहब दोनों हमारे गेस्ट बने हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने हमें दावत दी, हम यहाँ पे आए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी वेलकम जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले आप लोगों के उबहाम दूर करने हैं बहुत सारे सवालात आप लोगों के लिए आज की स्पेशल पॉडकास्ट हमने रखी है। गुडवी से रिलेटेड ऐसे सवालात करेंगे जिनसे आप लोगों की जो है बहुत सारे क्वेश्चन एड्रेस होंगे जो आप लोग मेरे से करते हैं। सबसे पहले तो अमर भाई आपसे शुरू करते हैं। गुडवी कब से आप लोग एंगेजमेंट हुई और अभी कहाँ स्टैंड करते हैं? बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका। गुडवी को तो आप पुराने जानते हैं और मुझे गुडवी के साथ काम करते हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गुडवी ने इस साल 2025 में अपनी पूरी रेंज कंप्लीट कर ली, जिसमें गुडवी के पास एक बहुत बड़ा गैप था हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर, लो वोल्टेज के अंदर। तो वो आपको पता है कि गुडवी ने वो अपना गैप कंप्लीट कर लिया, उसको फिल कर लिया और इसके साथ हम हाइब्रिड HV के अंदर भी 15 किलोवाट और 50 किलोवाट के साथ वो भी आ गए हैं और आने वाले 2026 के अंदर आपको गुडवी के अंदर और बेहतरीन नज़र आएगी, जिसमें इंडस्ट्रियल हाइब्रिड सिस्टम हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरह कंप्लीट रेंज ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, सिंगल फेस, हाइब्रिड, ETLV और HV के अंदर गुडवी ने अपनी कंप्लीट रेंज कंप्लीट कर ली है। अभी तो वैसे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ होने जा रही हैं नेट मीटरिंग के हवाले से भी, उस पर भी बाद में बात करते हैं। लेकिन मैं जो है ना ताहा से अभी क्वेश्चन करना था डीलर नेटवर्क, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर द मेन मैन जो डीलर्स को भी सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। क्या हर्डल्स आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं 2025 से लेकर अब तक? क्योंकि प्रीवियसली तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई इशूज़ थे, सारे डीलर्स को जो है उनकी स्टॉक को जूसअप करना। आज हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं? एक्चुअली आपने देखा होगा कि पहले सोलर मार्केट में एक जान थी, कस्टमर की एक डिमांड थी कि मुझे सोलर लगवाना है। पैनल्स का रेट इवन 120 130 भी होता था तो पैनल मिलता नहीं था। अभी तो चाइना से माल चलता था तो यहाँ पे बुक हो जाता था। लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो है, नंबर ऑफ़ जो इंपोर्टर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ गए। इवन पैनल्स में, इन्वर्टर्स में बहुत से जब कंपटीशन आया तो फिर ऑब्वियसली जो रेट थे वो भी रिड्यूस हो गए।
लेकिन पहले मार्केट इस तरह होती थी कि जो कस्टमर था ना वो किसी डीलर के पास ही जाता था, लाइक यहाँ पे हाल रोड की बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ जाता था कि मुझे इन्वर्टर चाहिए। अब इस वक्त सिचुएशन ये हो गई है कि जो कस्टमर होता है ना, वैसे वो कोशिश करता है कि मैं डायरेक्टली किसी पार्टी से उससे अटैच हो जाऊं जो डायरेक्टली इंपोर्ट कर रही है। तो डीलर नेटवर्क इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली डीलर नेटवर्क के बगैर आप अकेले माल नहीं बेच सकते। अगर हम गुडवी इन्वर्टर्स इंपोर्ट करते हैं तो हमें आप लोगों की ज़रूरत है, तभी हम पूरा पाकिस्तान कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हम यहाँ पे माल लाएंगे, लेकिन फिर नंबर ऑफ़ डीलर्स को यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ में दिया जाएगा और तभी फिर डीलर नेटवर्क क्रिएट हो सकता है ताकि वो माल आगे एंड कस्टमर तक बेचें, क्योंकि आप लोगों का नेटवर्क पैनल्स में बहुत ज़्यादा है। अब जिसको पैनल जा रहा है उसको डेफिनेटली इन्वर्टर भी चाहिए, तो ऑब्वियसली आप लोगों के बगैर ये पूरा नेटवर्क जो है वो कवर नहीं हो सकता। अच्छा, तो गिवन द फैक्ट अभी करंट सर्कमस्टांसिस पे मार्केट पे प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं और अब सारे डीलर्स ही जो है वो स्टॉक रख के एक पाइल हुआ है, स्टॉक पाइल है, तो आपकी क्या लिक्विडेशन पॉलिसी आपको नज़र आती है कि जो कॉन्फिडेंस देगी डिस्ट्रीब्यूटर को भी, रिटेलर को भी, कि आपका स्टॉक जल्द से जल्द जो है वो लिक्विडेट कर? अगर रिगार्डिंग गुडवी बात करें तो इस वक्त गुडवी की डिमांड मार्केट में है, क्योंकि एक क्वालिटी वाइज और ब्रांड वाइज, एफिशिएंसी वाइज, आफ्टर सेल वाइज ये गुडवी एक बहुत अच्छा ब्रांड है, तो जिसकी वजह से मार्केट में इस वक्त अच्छी डिमांड है गुडवी की। इस वक्त शायद ऑन ग्रिड की डिमांड अब आगे से हमें लगता है कि थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी आ रही है उसमें ऑन ग्रिड शायद फ्यूचर में सूट ना करे, तो कस्टमर कहेगा कि मैं हाइब्रिड के साथ कोई बैटरी बैंक ऐड कर लेता हूँ, उसमें यूनिट स्टोर कर लेता हूँ और वो मैं पीक टाइम में यूटिलाइज़ कर लूँगा। तो हमें लगता है कि आगे जो वक्त है वो शायद हाइब्रिड का थोड़ा सा ज़्यादा हो। इस वक्त सबके पास स्टॉक कंपाइल हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट किस तरह बिहेव करेगी, पाकिस्तानी मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी नहीं थी। तो आगे हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर हाइब्रिड इन्वर्टर्स का विद बैटरी बैंक ज़्यादा सेल होगा और ऑन ग्रिड से थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता रेशो जो है वो कम होती जाएगी। अच्छा, ग्लोबल इम्पैक्ट्स की कुछ बात करनी है आमिर भाई। ग्लोबली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चाइनीज़ ब्रांड ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। एवरी नाउ एंड देन हम देखते हैं कि कोई ना कोई चाइनीज़ जो है वो विजिट्स कर रहे हैं मार्केट के, EPC से मिल रहा है, ट्रेडर से मिल रहा है जाके खुद। आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में कोई बैरियर टू एंट्री नहीं होना चाहिए? चाइनीज़ डायरेक्ट भी आके जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी करते हैं और अपनी प्रोडक्ट OEM के लिए भी वो प्रेजेंट कर देते हैं कि आप अपने नाम से भी हमसे बनवाएं। सलमान भी सबसे पहले पॉलिसीज़ के होनी चाहिए इस तरह के अंदर, पाकिस्तान के अंदर की पॉलिसी होनी चाहिए कि थर्ड पार्टी या चाइनीज़ उठ के यहाँ पे एंड कस्टमर के पास, आपको पता है जैसे चाइनीज़ एंड कस्टमर के पास भी जा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में जा रहे हैं कि जी आपका सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो हम आपको पैनल्स भी दे सकते हैं, इन्वर्टर्स भी दे सकते हैं, बैटरी। पॉलिसी सबसे पहले बननी चाहिए कि कौन इंपोर्टर्स हैं, कौन इंपोर्ट कर सकता है, उसका एक वॉल्यूम होना चाहिए। तो ये तो पॉलिसीज़ मेकर बनाने वालों का काम है। आपको पता है चाइनीज़ तो कोई चीज़ बेचने के लिए आते हैं तो मार्केट के अंदर आके किसी भी प्रोडक्ट, मैं सोलर की बात नहीं कर रहा, वो किसी भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाए, किसी भी प्रोडक्ट जो चाइना के अंदर बन रही है, तो पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज़ जाके अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ के अंदर पॉलिसीज़ हैं, जैसे आप यूरोप में चले जाएँ तो हर कोई बंद नहीं मंगवा सकता। पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज़ के ऊपर और ये पॉलिसी मेकर को सोचना चाहिए कि कौन कहाँ पे बैरियर के लगा के इनको रोकना है। चले, मैं पहले आपकी प्रोडक्ट की बात करता हूँ, फिर मैं जो है आपके कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स हैं उन पे फिर एक एनालिसिस हमने करना है। गुडवी के गाहे बगाए बहुत सारे मॉडल्स चेंज होते रहे। हमने देखा कि पहले कुछ मॉडल्स थे स्क्रीन के बगैर, अब कुछ मॉडल स्क्रीन के साथ आ रहे हैं। तो ये सारी रेवोल्यूशन जो हुई है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, ये मार्केट का सेंटिमेंट था या आप लोगों ने मार्केट से थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट में कुछ ये वाली इन्हांसमेंट कराई? अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना LCD और विदाउट LCD, ये आप अगर देखें ना गुडवी को ओवरऑल पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ LCD मॉडल आ रहा है, ठीक है। बाकी पूरे वर्ल्ड के अंदर विदाउट LCD मॉडल, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है एक बेचचाल शुरू हो जाती है कि फलाना इन्वर्टर LCD वाला है, वो इन्वर्टर LCD वाला है, कस्टमर की डिमांड होती है। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बाज़ जगह पे नेट इतना अच्छा नहीं है, लोग मोबाइल्स के ऊपर नहीं अच्छा देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें सामने चीज़ नज़र आती हो, वो चल रहे हैं, वो आप बटन प्रेस करेंगे तो उनको नज़र आ रहा है कि ये स्क्रीन वाला है। विदाउट स्क्रीन बाज़ औक़ात लोग नहीं देखते, इसलिए पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए हमने अपने मैन्युफैक्चरर से बात की कि उन्होंने LCD वाला मॉडल पाकिस्तान के अंदर किया। अगर आप पूरे वर्ल्ड में बात करें, किसी और कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पे विदाउट LCD इन्वर्टर चल रहे हैं। वैसे आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपकी कोई IP65-66 रेटिंग की प्रोडक्ट है तो उसके अंदर आप LCD देते हैं तो शायद
उस LCD की उतनी लाइफ नहीं होती कि जो आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्लेम कर रही होती है। तो अगर आप विदाउट LCD रहेंगे तो उसमें वेयर एंड टेयर के चांसेस भी कम है, क्योंकि एक TFT स्क्रीन या LCD स्क्रीन उसकी एक सर्टेन स्पेसिफाइड लाइफ है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सर सही कह रहे हैं आप कि उसकी एक लाइफ है। पाकिस्तान के लिए मार्केटिंग के लिए हमने कोशिश की है कि हम इसको करें, मगर बाकी भी कंपनीज नहीं कर रही, तो हमें मार्केट को समझते हुए हमने फिर इसको LCD वाला मॉडल किया इसके साथ। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन भी करता हूँ। जिस तरह ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो रेजिडेंशियल इन्वर्टर है 10 किलोवाट 15 20, इसमें पहले LCD आती थी और इसकी वारंटी रिप्लेसमेंट वारंटी थी 5 ईयर्स। लेकिन जब इसका 3rd जनरेशन मॉडल आया तो उसमें से LCD रिमूव इसलिए की गई क्योंकि उस G3 मॉडल की वारंटी जो थी वो 10 ईयर्स एक्सटेंड कर गई थी। और जैसे आपने कहा कि LCD 10 साल नहीं चल सकती, वो बीच में ख़राब हो जाएगी। अब फ़र्ज़ करेंगे 4-5वें साल LCD ख़राब होगी तो कस्टमर कहेगा जी मुझे पूरा इन्वर्टर रिप्लेस करके दें। तो जब वारंटी एक्सटेंड हुई थी तो LCD रिमूव होगी क्योंकि इसकी लाइफ 10 साल है नहीं। तो हाँ, ये है कि हाइब्रिड में हमने कस्टमर की डिमांड पे, पाकिस्तानी मार्केट की डिमांड है कि मुझे फ्रंट से डिस्प्ले दिखना चाहिए कि मेरी कितनी बिजली बन रही है, बैटरी बैंक कितने % पे है। तो हाइब्रिड में हमने LCD ऐड की थी और ऑन ग्रिड इन्वर्टर में से फिर LCD रिमूव कर दी थी। अच्छा, अब अगर एक ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करते हैं, ग्लोबली भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट को अब पुश कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब डिमांड हाई थी सब की जो है पाकिस्तान कॉट द अटेंशन ऑफ एवरी मैन्युफैक्चरर। अब डिमांड्स शायद उतनी ज़्यादा नहीं है, या इस वक्त जो है वो मार्केट जो है ना थोड़ी सी स्टैग्नेंट है पॉलिसीज़ की वजह से। ग्लोबली आपके ऊपर आप क्या फील करते हैं कि कोई इस तरह का प्रेशर आप पे आता है ग्लोबली? सर ऑब्वियसली कि बिज़नेस के ऊपर ग्लोबली प्रेशर तो होगा, क्योंकि आपको पता है कि नेट मीटरिंग के लिए लेके पॉलिसीज़ कभी 6 महीने पहले कुछ पॉलिसीज़ थी, अभी कुछ पॉलिसीज़ हैं, अभी आने वाले दिनों में आपको कुछ और नज़र आएगा। तो इसके लिए ऑन ग्रिड की मार्केट थोड़ी सी कम होती जा रही है। जितनी भी कंपनीज़ हैं वेल नॉन कंपनीज़, आपको पता है कि वो अब हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसलिए हम लोग भी हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं सारी कंपनीज़। और जितनी भी पीसेस कंपनी है आप उनका वॉल्यूम देख रहे हैं, ऑन ग्रिड से हट के वो अब हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ग्लोबली भी ऑलरेडी जितनी भी बड़े ब्रांड्स हैं तो वो हाइब्रिड के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा ताहा, ये एक बड़ी कॉमन जो है मिसकंसेप्शन, ऑब्वियसली आप ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे, डीलर्स को आप फेस कर रहे होते हैं, तो डीलर ट्रेनिंग और डीलर एजुकेशन प्रोग्राम मेरे ख्याल से उसकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंस है। रेलेवेंस इस तरह से है कि कौन सा इन्वर्टर कौन सी बैटरी के साथ कम्युनिकेट करता है या नहीं, ये इस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। हमें जब डीलर्स माल उठा लेता है तो बेचते हुए उसको बहुत सी बेचने के बाद भी मसले आ रहे होते हैं कि यार ये बैटरी तो इस इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है ही नहीं। तो फिर हम वीकली एवरी 10 डेज़ बाद एक ट्रेनिंग रख रहे होते हैं जिसमें हम कस्टमर को गाइड कर रहे होते हैं या डीलर्स को गाइड कर रहे होते हैं कि भाई ये वाली बैटरी फलां इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करती है। और ट्रेनिंग जो है हम टेक्निकल भी दे रहे होते हैं कि इंस्टॉलर्स को भी टेक्निकल ट्रेनिंग आ रही हो कि जब आपने कमीशनिंग करनी है तो आपको क्या क्या इश्यूज़ फेस आ सकते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। तो एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेपरेटली होती है और डीलर्स की ट्रेनिंग सेपरेटली होती है फॉर सेलिंग द इन्वर्टर या बैटरी जो है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूँ कि आपको पता है कि चीज़ बेचना मुश्किल नहीं है, उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है टेक्निकल हवाले से। तो वो जितने भी ब्रांड्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि गाय बगाए अपनी ट्रेनिंग करता रहे या अपने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बताता रहे कि कम्युनिकेशन कैसे होनी है, कि बैटरी ये वाली बैटरी किस किस इन्वर्टर के साथ लगती है या इस वाले इन्वर्टर के साथ कौन कौन सी बैटरी लग सकती है। तो हम लोगों ने तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक हर 10 दिन बाद एक ट्रेनिंग सेशन किया हुआ है, तो उसमें कोई भी लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, अक्सर ऐसे होता है कि प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रोडक्ट टॉप नॉच होती है, इंस्टॉलर्स की जो है वो प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन का एक बैरियर है जो प्रॉपरली जो है BMS के थ्रू कनेक्शन नहीं कर पाते। बहुत मोस्टली इंस्टॉलर जो हैं वो यूज़र फंक्शन पे जो है वो बैटरी चला लेते हैं, जो कि इन्वर्टर बैटरी दोनों की हेल्थ के लिए बड़ा हैजर्डस है। अच्छा, जैसे पता है कि हमारे यहाँ पे इंस्टॉलर ज़्यादातर UPS रिपेयरर बने हुए हैं और जिसको काम नहीं करना आता वो कहते हैं जी कि मैंने 15 किलोवाट सिस्टम, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट लगा। जब वो कम्युनिकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती क्या करना है। इवन आपने कुछ दिन पहले हमारे साथ एक केस हुआ है कि एक बंदे ने बैटरी ना ब्लॉस्ट कर दी गलत टर्मिनेट लगा के ना। तो हमने उनसे पूछा, कहता है मुझे तो बस मैंने पहले UPS का काम किया था, अभी ये बैटरी लगाते हुए मेरे साथ मसला हुआ है। यहाँ पे ना बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि जो बंदा 1-2 सिस्टम लगा लेता है ना गांव वाली साइड पे, उसको मास्टर का लकब दे देते हैं या इंजीनियर का लकब देते हैं। तो वो एक ना वो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप कंज्यूमर जो है, मेरे ख्याल से कंज्यूमर एंड से भी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉपर टेक्नीशियन को पे नहीं करते, एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन से थोड़े से पैसे बचा लेते हैं और लाखों रुपए का सिस्टम स्टेक। सर देखें, आप एक सिस्टम की कॉस्ट पे कर रहे हैं 1 मिलियन,
आपको 25-30 हज़ार के लिए आप एक थर्ड बंदे के पास चले जाएंगे जिसको यूपीएस का काम है, जो इलेक्ट्रिशियन है। ये काम बेसिकली इंजीनियर का काम है, जिसको पता है कि बस बार कैसे हो गया है, कि बैटरी के BMS को कैसे मैंने हैंडल करना है, कैसे करना है, ये इंजीनियर का काम है। अगर आप जो जूता बनाने वाला काम है उसको कहीं घर बनाएं, वो क्या बना सकता है? कभी भी नहीं बनाएगा। हम एक इलेक्ट्रिशियन से जिसने सिर्फ वायर को जोड़ना सीखा है या प्लास पकड़ना सीखा है, हम उससे पूरे घर का सिस्टम बनवा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह प्रोडक्ट की भी कुछ लिमिटेशन है। जिस तरह पहले हमने देखा कि गुडवी की बैटरी जो है वो सिर्फ गुडवी के इन्वर्टर्स के साथ ही इंटीग्रेट होती थी, तो प्रोडक्ट में भी वर्सेटिलिटी जो है वो फ्यूचर की डिमांड है कि आपकी एक प्रोडक्ट है वो बाकी इन्वर्टर्स के साथ भी कम्युनिटी के या इन्वर्टर बाकी बैटरीज का भी करने चाहिए। इस पर एक गुडवी की स्पेसिफिक पॉलिसी है कि अपना ही इन्वर्टर और अपनी बैटरी? सर गुडवी के ऊपर अभी कोशिश है, मगर बेसिकली जिस कंपनी का इन्वर्टर है ना, अगर वो बैटरी बना रहे तो उनकी कोशिश होती है कि हमारी के साथ कंपेटेबल लगे और ये काम चले। किसी और इन्वर्टर के साथ लगाएंगे उसमें मसले भी आते हैं। इन्वर्टर वाले कहेंगे ये बैटरी में मसला है, बैटरी वाले कहेंगे इन्वर्टर में मसला है, तो ये बड़ा आपस में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। हमारे इन्वर्टर के साथ वैसे दूसरी लिथियम बैटरीज तो चल जाती हैं, लेकिन वंस आप बैटरी की बात करेंगे गुडवी की, तो वो जस्ट गुडवी इन्वर्टर के साथ ही चलनी है। लेकिन कोई और सेकंड ब्रांड है, थर्ड ब्रांड है, वो हमारे इन्वर्टर के साथ BMS के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इन्वर्टर और बैटरी दोनों सेम ही प्रोटोकॉल की हैं, सेम ब्रांड की हैं, तो फिर वारंटी भी एक्सटेंड हो जाती है और फिर कम्युनिकेशन भी उनकी आपस में बड़ी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट आगे जो फ्यूचरिस्टिक मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट किस तरह से ड्राइव होने जा रही है? LV पे तो बहुत सारा काम होता नज़र आ रहा है। HV जो है वो इस वक्त जो है थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है, स्पेसिफिकली बेस्ट की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई आपको नियर फ्यूचर में नज़र आती हैं ऐसी चीज़ें कि जो लोकल हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कमर्शल्स हैं वो खुद ऑप्ट करें, कहें कि जी बेस्ट फौरी तौर पे लगा दें? मुझे तो इंडस्ट्री में इसकी बहुत बड़ी डिमांड इसलिए दिख रही है कि यूनिट रेट आपको जो लेस्को का यूनिट है या किसी भी वापडा का जो यूनिट है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इंडस्ट्री जो है वो कि अगर उसने कोई 1 मेगावाट लगाया हुआ है तो कोई छोटा सा बैकअप चाहती है कि 200 किलोवाट का मुझे हाइब्रिड भी मिल जाए जो कि मैं वापडा से इंडिपेंडेंट होकर चला लूँ। वो आपके बेसिकली जनरेटर की रिप्लेसमेंट भी कर जनरेटर की रिप्लेसमेंट, जनरेटर आप 24 आवर्स तो आप नहीं चला सकते। तो और हमारे पास आपको पता है पाकिस्तानी मार्केट जो है वो 9 मंथ्स नॉर्मली आपका सूरज रहता है, तो हमारे पास तो फ्री की एक एनर्जी अवेलेबल है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं सोलर में। तो अब लिथियम बैटरी की प्राइसेस भी इतनी रिड्यूस हुई हैं, इन्वर्टर की प्राइस भी रिड्यूस हुई है, तो आपको बेस्ट जो है वो कंपैरेटिव अगर वापडा की यूनिट से देखें तो बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो हमें तो ये डिमांड आ रही है। इस वक्त हमारे पास वैसे 50 किलोवाट हाइब्रिड और इन्वर्टर बैटरी अवेलेबल है जो कि 500 किलोवाट तक पैरेलल हो जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारा 100 किलोवाट 125 किलोवाट ये भी आ रहा है, बेस्ट सिस्टम भी आ रहा है और बड़ा इन्वर्टर हाइब्रिड भी आ रहा है ताकि 50 की 2 की जगह आप एक इन्वर्टर भी लगा सकते हैं। उसका बैटरी बैंक फिर आप 1 मेगावाट तक भी जा सकेंगे। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि नॉर्मल हाउस होल्ड या कमर्शियल है उसको इंटीग्रेटेडली IP65 जो है वो बैटरी बैकअप पे ही जाना चाहिए या IP21 भी काम करते हैं? क्योंकि मैंने तो देखा है कि अक्सर ऐसी जगहों पे जहाँ पर एक हब रूम बना हुआ है वहाँ पर इन्वर्टर्स की इंटीग्रेशन हो रही है, और अगर बैटरी बैकअप भी देना है तो उसके लिए एक प्रॉपर बैटरी कैबिनेट ज़रूरी है या सिर्फ आप वो एक टावर शेप में बैटरीज को इंटीग्रेट करके भी लगा सकते हैं? एक्चुअली पाकिस्तानी मार्केट में जो अगर हम टैक्स की बात करें तो IP65 पे टैक्स बहुत ज़्यादा है। IP21 एक आम कस्टमर की अप्रोच में रीच में आ जाता है और जितने मल्टीपल ब्रांड्स हैं वो 80 या 90% IP21 बैटरी ही मंगवा रहे हैं। और इंडोर जब इंस्टॉल करनी है तो IP20 या 21 बैटरी में कोई इशू नहीं है क्योंकि वहाँ पे पानी का कोई मसला नहीं है। जब आउटडोर आपने जाना है तो डेफिनेटली आपने IP65 पे जाना है। तो हमारे अकॉर्डिंग इन्वर्टर जो है वो IP65 या IP66 होना चाहिए। बैटरी में आपकी चॉइस है, अगर आउटडोर है तो IP65, इंडोर में आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन IP20 आपकी ज़रा अप्रोच में आ जाती है। अच्छा, स्ट्रेटेजिकली वैसे बात करें, हमने गुडवी पे तो बहुत सारी बात कर ली। ZNC आप चूँकि ZNC को रिप्रेजेंट करते हैं, गुडवी पे तो बहुत सारा काम कर लिया, आप बहुत सारे बैटरी ब्रांड और भी लेके आए जो कि इंटरनेशनल लेवल की बैटरी थी। एनिक्सन इज़ योर बेबी, एनिक्सन के बारे में आपकी क्या फ्यूचर होप्स है? सर एनिक्सन हम वोल्ट्रॉनिक से उसको करवा रहे हैं जो IP21 है। इसमें जो हमारा IP65 है वो मेगा रिवो से हम करवा रहे हैं। तो आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर IP21 की मार्केट अब थोड़ी सी शिफ्ट होती जा रही है IP65 के ऊपर और मार्जिन भी उतनी नहीं रहे, और अब हमारी कोशिश है कि IP65 के ऊपर ही काम करें। एनिक्सन के ऊपर हमने अभी एक रिसेंटली एक बैटरी सलूना से एनिक्सन के नाम से हमने करवाई है, वो मार्केट के अंदर आपको बड़ी अच्छी ब्रीफ केस की शक्ल में नज़र आ रही होगी और वो अच्छी बैटरी लग रही है।
और बैटरी के ऊपर बात की तो हमारे पास एक सलूना बैटरी पाकिस्तान के अंदर सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे पास 5 किलोवाट, 10 किलोवाट और 15 किलोवाट की बैटरी है। अभी हम नेक्स्ट मंथ के अंदर एक और सरप्राइज़ दे रहे हैं मार्केट के अंदर कि फायर सप्रेशन वाली बैटरी हम लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि उसके अंदर फायर सप्रेशन ऑलरेडी उसके अंदर लगा हुआ है। खुदा ना खास्ता कोई ट्रिक होती है, कोई आग का मसला आता है तो वो बैटरी के अंदर ही एक सिस्टम ऐसा है कि उस आग को कंट्रोल कर लेगा। अच्छा, उसमें टेम्परेचर सेंसर ज़्यादा है या उसके अंदर कोई मैकेनिज्म ही अलग? उसमें मैकेनिज्म एक ऐसा डाला हुआ है, एक फायर सप्रेशन, एक लेदर सीक डाला हुआ है कि खुदा ना खास्ता जैसे ही फायर पिक करती है तो वो उसको कंट्रोल करके उसको कट ऑफ कर देगी। मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत एक खुशाइन चीज़ है, क्योंकि हायर टेम्परेचर्स, 100% डिस्चार्ज और उसके बाद रैपिड चार्जिंग, ये हमारी इंडस्ट्री की बड़ी कॉमन चीज़ें हमारी ये लिथियम में थोड़ा सा ब्लास्ट की ज़रा चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो अगर उसमें फायर सप्रेसर ऐड कर दिया जाए तो ये एक अच्छा फीचर हो जाएगा कि कोई भी ब्लास्ट है वो फिर उसको वहीं पे सप्रेस कर देगा। तो वो सलूना में ये फीचर ऐड कर रहे हैं कि फायर सप्रेसर उसके अंदर आ जाए और बिल्ट इन ब्रेकर भी ऐड करें, आपको एक्सटर्नल ब्रेकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों फीचर उसके अंदर बिल्ट इन आएंगे। चले, आपने ये ऑप्शन तो ऐड करवा ली, लेकिन पाकिस्तान जैसी कंपैरेटिव मार्केट में जहाँ पे लिथियम आयन बैटरी 1.5 लाख रुपए की जो है वो इस वक्त 100 एम्पेयर की भी बिक रही है, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है। ऐसी मार्केट में कस्टमर्स को एजुकेट करना कितना मुश्किल है? सर मुश्किल तो है, कस्टमर यही समझता है कि कस्टमर क्या लेके आता है जी, ये देखें ये लिथियम वाली बैटरी है 1.5 लाख रुपए की, आपकी बैटरी 2,70,000 रुपये की क्यों है या इतने की बैटरी क्यों है। उसको थोड़ा सा समझाना है, जो एजुकेटेड कस्टमर है उनको पता चल जाता है कि अब देखें एक आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन के अंदर फ़र्क क्या है। आईफोन के कस्टमर के पास एक उसको पता है कि ये मैं 4 लाख रुपए पे करके कोई अच्छी चीज़ ले रहा हूँ, तो इसीलिए हम उन लोगों को एजुकेट करते हैं कि भाई ये चीज़ें, इसमें आप सेल देखें, इसकी लाइफ साइकिल देखें, इसकी पीछे कौन सी कंपनी है, इसमें सेल कौन से हैं, कि किस कैटेगरी के सेल हैं, या इसमें क्या है, ये पीछे कौन सी कंपनी। ये फायर सप्रेसर की डिमांड ना उस 1.5 लाख वाले कस्टमर के लिए है भी नहीं। ये फीचर वही समझ सकता है जो IP65 लेना चाहता है। तो हमने IP20 सलूना में ये फीचर ऐड नहीं किया, ये IP65 में ही ऐड हुआ है फायर सप्रेसर जो है। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन चीज़ है, हर बंदा ब्रांड, अब चूँकि बैटरियों की बात हो रही है तो हम बात ज़रा खुल के करें। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं जी कि हमारी बैटरी की 5,000 साइकिल है, 8,000 साइकिल है जी, 10 साल वारंटी आपको दे रहे हैं। तो बैटरी की वारंटी ऑब्वियसली साइक्लिक लाइफ पर डिपेंड करती है, एम्बिएंट टेम्परेचर पे करती है, किस कंडीशन में बैटरी काम कर रही है। एक जनरल सिनेरियो में आप देखें तो मोस्टली आपका सेल वेरीफाई हो नहीं रहा, सेल के ऊपर जो वो QR कोड लगा है वो भी वेरीफाई नहीं होता, आप कंपनी को मेल करके उसके साइकिल्स पूछते हैं, वो भी कोई आपको क्लियर नहीं बताते, इन्फॉर्मेशन नहीं है। पैनल्स के अंदर हुआ PSI COC आ गई, एटलीस्ट समहाउ वेरिफिकेशन हो जाती है पैनल्स की। अब बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ये बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं या इम्पोर्टर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 5,000 साइकिल करके बैटरी बेचते हैं, अंदर सेल होता है 2500 साइकिल्स वाला। कंज्यूमर जो है वो एक दिन में बढ़िया 2 से 3 डिस्चार्ज ले लेता है, 3 साइकिल का लॉस हो गया। अब इसमें विंटर्स भी हैं जब बैटरी डिस्चार्ज ही नहीं हो रही, तो 6-7 महीने के टेन्योर में 30 साइकिल्स को आप कर लें तो ऑन एन एवरेज 400 साइकिल या 500 साइकिल आपके एक साल में कंज्यूम होते हैं। तो 2500 साइकिल भी 5 साल निकाल जाती है। तो फिर यहाँ पर कौन किसी को बताएगा कि भाई हमारी बैटरी के जो है वो 5,000 एक्चुअल साइकिल्स हैं। नहीं, बात आपकी सही है। असल में ना जितनी भी बैटरीज हैं उसके ऊपर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सेल कौन सी कंपनी के है, ये पीछे कौन सी कंपनी है। आपके सामने बेशुमार कंपनीज आई हैं जिन्होंने बैटरीज मंगवाई हैं, अब कहाँ पे कंपनीज है, आफ्टर सेल किसने देनी है या क्या है। तो इसलिए हमने वो बैटरी सेलेक्ट की है कि जो पीछे भी पूरे यूरोप के अंदर आप सलूना देख रहे हैं, पूरे यूरोप में सलूना चल रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात वाईफाई मॉड्यूल हमारी बैटरी के अंदर है, वो अगर आप सेल्स कितने रिमेनिंग हैं वो हमारी लिथियम बैटरी बताती है। अगर हम उसको क्लेम कर रहे हैं कि 6000 साइकिल्स हैं, तो हमारी जो वाईफाई मॉड्यूल है एप्लीकेशन के अंदर शो हो रहा होता है कि इसके कितने साइकिल रिमेनिंग हैं। तो ये सेल्स जो आपने कहा था कि वेरीफाई करना कि इसके साइकिल्स हैं कितने या सेल्स हैं कितने, हमारी हेल्थ, वोल्टेज एम्पेयर, इसकी साइकिल्स, इसके ईयर्स, वो एक एक चीज़ हमारी जो वाईफाई मॉड्यूल बैटरी के अंदर है वो एप्लीकेशन पे शो कर रहा है। वो आपको बता रहा होता है कि आपने आज कितने साइकिल्स काउंट हो रहे हैं ना, उसके साइकिल कितने यूज, तो रिमेनिंग साइकिल शो हो रहे होते हैं। मेरे ख्याल से साइकिल्स के साथ ना एक बैटरी हेल्थ का सेक्शन भी होना चाहिए आपके ऐप के अंदर, जो आपकी बैटरी हेल्थ को मॉनिटर कर ले। बैटरी हेल्थ भी बता रहा होता है। बहुत सारे BMS ऐसे हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, अगर आपके साइकिल्स चले भी हुए ना तो आप वहाँ पे साइकिल्स को मिसाल के तौर पे 200-300 साइकिल चल गए ना, आप उनको रिमूव करके 0-0 पे सेट कर दें, साइकिल तो काउंट वहाँ 0 हो गया।
लेकिन जो बैटरी हेल्थ है ना, सेल हेल्थ, वो काउंटर जीरो करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, हमारी वैसे बैटरी की हेल्थ भी बता रहा होता है ये। बिल्कुल ठीक है, ये तो और रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आ रही है ये 7, और आफ्टर सेल लैब भी अवेलेबल है अपनी हमारी सोलूना के नाम से ही। तो अच्छा, अब ये एक बड़ी कॉमन जो एक कंज्यूमर्स का क्वेश्चन, कौन सी चीज़ ऐसी आप कर रहे हैं जो मार्केट से आप लोगों को डिफरेंशिएट करती है कंज्यूमर के राइट्स के अकॉर्डिंगली, कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है जो सेट अमाउंट ऑफ वारंटी है, सेट टेन्योर के लिए, वो आपको, आप लोग इंश्योर करते हैं कि आपको मिलेगी? सर उसमें सबसे पहले कि बैटरीज के ऊपर अगर बात करें तो हम बैटरीज के ऊपर कह रहे हैं कि इन्वर्टर के साथ आपको अगर ये बैटरी लगाते हैं हमारी गुडवी की तो 7 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है। उसमें हमारे पास अभी हमने गुडवी में ऐड ऑन किया है 14.3 किलोवाट की बैटरी, जो आपके एक घर का लोड चला सकती है, जिसमें आप 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे का बैकअप ले सकते हैं। तो इस बैटरी को मद्देनजर रखते हुए हमने वो बैटरी मार्केट के अंदर लॉन्च की है। ठीक है, और उसमें यह है कि आपके पास स्ट्रेट फ्लैट 7 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। हाँ, कभी भी कोई मसला होगा तो हम 7 साल के अंदर आपको रिप्लेस करके देंगे बैटरी। अगर उसके सेल का मसला है, BMS का मसला है, कोई मसला है, तो हम नई बैटरी देंगे। बाकी कंपनीज का आपको पता है कुछ बैटरीज लेके जाती हैं 10-10 दिन बाद रिपेयर करती हैं या कुछ और चेंज करती हैं, तो हम पूरी बैटरी लेंगे और आपको रिप्लेस करके देंगे बैटरी। ठीक हो गया, आपने कुछ कहना था? यही पॉइंट था जो मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमने सारा डिस्कस कर लिया, 2025 हमारा कवर हो गया, क्लोजिंग हो रही है, दिसंबर में बैठे हैं। 2026 के लिए फ्यूचर कंपनी के फोरकास्टिंग क्या है, क्या प्लान्स है, कुछ इनसाइट्स हमें दें ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख सकें। सर प्लान्स तो सबके गोल्स तो बड़े होते हैं कि हम ये करेंगे इंशाल्लाह 2026 को हम अच्छे तरीके से लेंगे। सोलर इंडस्ट्रीज़ बूम कर रही है हाइब्रिड साइड के ऊपर, और अगर बात करें बेस के ऊपर भी काफ़ी प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट के अंदर। तो आगे इंडस्ट्रीज़ की और रेजिडेंशियल की जो डिमांड है वो हाइब्रिड है, और हाइब्रिड के ऊपर आपको पता है कि उसमें बैटरीज अच्छी होनी चाहिए, इन्वर्टर अच्छा आप सेलेक्ट करें। कंज्यूमर को हम लोग कहेंगे, एंड कस्टमर को, कि आप अच्छे ब्रांड के साथ काम करें कि आपको क्वालिटी मिले। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में वर्किंग ज़रूर कर लें कि उसको मंगवाने वाला, उसको बेचने वाला, उस पार्टी की स्टैंडिंग क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल ब्रांड है, एक थर्ड पार्टी जो है वो ऑपरेट कर रही होती है, उस ब्रांड की फ्रंट फेस वैल्यू होती है, और वही जो है वो उस ब्रांड को पाकिस्तान में चला रहे होते हैं। ZNC बहुत अरसे से जो है पाकिस्तान मार्केट में काम कर रहा है। एक गुडवी जैसा बड़ा ब्रांड जो है उसको पाकिस्तान में दोबारा इन्होंने रीबिल्ड करने में बहुत मेहनत की और बहुत कोशिश की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर गुडवी का नाम लिया जाता है उसके पैरेलल ZNC का नाम भी लिया जाता है। आई विश यू गाइज द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, आज हमारे ऑफिस में आए हैं, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि 2026 में भी गुडवी जो है वो कंज्यूमर्स को सरप्राइज करेगा अपनी नई इनोवेशन के साथ। थैंक यू so much. थैंक यू सो मच भाई। आप लोग भी जो है हमारे साथ बंधे रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास आने वाले हैं इसी तरह के बहुत अच्छे और स्पेशल गेस्ट नई वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।